नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा भरतपुर रियासत के स्वामी राजा सूरजमल जी की। ये आवाज़ आज भी दिल्ली के कानों में गूंज रही है। भरतपुर की इतिहास गवाह है कि भरतपुर की स्थापना रक्त एवं खंडकों के सर्जन से हुई है। विचित्र बात यह है कि राजा सूरजमल जी का जन्म औरंगजेब की मृत्यु के दिन हुआ था। उनका जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ। उनके पिता राजा बदन सिंह ने उनका पालन पोषण किया था। राजा सूरजमल जी को ही भरतपुर रियासत की नींव रखने का श्रेय जाता है। साल 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की गई थी। 1721 ईस्वी में राजा सूरजमल अपनी 14 वर्ष की आयु में ही अपने पिता बदन सिंह के राजदूत के रूप में स्वाई जय सिंह से मिलने गए थे। उसी समय से राजा सूरजमल की राजनीतिक भारतीय राज्य व्यवस्था में राजा सूरजमल जी का योगदान रचनात्मक एवं व्यवहारिक था। राजा सूरजमल मुसलमानों, राजपूतों, मराठाओं इनके शिकार हुए बिना ही उन्होंने अपने युग पर एक ऐसा जादू सा फेर दिया था। कई बार उनके पास बहुत काम के पते नहीं होते थे, फिर भी वह कभी गलत व कमज़ोर चालें नहीं चलते थे। सैयद गुलाम अली नवाब ने अपने ग्रंथ में इमाद शहादत में लिखता है, हिंदुस्तान में उस पद के लोगों में से आस फजा बहादुर निजाम के सिवाय उनके कोई बराबरी नहीं कर सकता था। राजा सूरजमल जी में उनके जाति के श्रेष्ठ गुण थे। ऊर्जा, साहस, चतुराई व निष्ठा के पूर्ण गुण इनमें थे। वह कभी पराजय स्वीकार न करने वाले एक वीर योद्धा थे। ये सभी भावना उनमें थी। वो एक होशियार पंछी थे। वो हर एक जाल में दाना तो चुग लेते थे, लेकिन कभी जाल में फंसे नहीं थे। महाराजा सूरजमल जी के शासनकाल में धर्म नाम से कोई भेदभाव जैसी भावना का उदाहरण नहीं मिलता है। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली ने उनके राज्य में मथुरा, वृंदावन, गोकुल इनमें अत्याचार, तब भी राजा सूरजमल जी ने अपना धैर्य नहीं खोया था। राजा सूरजमल जी धर्म एवं अनुयायी के पूर्ण भक्त थे। करीम मुल्ला खान व मीर पतासा प्रमुख थे। उनकी सेना में मुसलमान बड़ी संख्या में थे। मीर पतासा उनकी सेना के महत्वपूर्ण पद पे थे। उन्होंने घघेरा दुर्ग पे सर्वप्रथम अपना राजस्व का झंडा फहराया था। जाट, राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर सभी धर्म के सिपाही सैनिक मौजूद थे। राजा सूरजमल जी के खजाने की देख रेख जाताऊ खंजाजी करते थे। विशिष्ट साहित्यकार राम सिंह वर्मा बताते हैं, मराठा सैनिक सेनानायक सदाशिव राव बहाव की धर्मपत्नी व उनके घायल सैनिकों को शरण दी थी। शरण देकर ये पहला उदाहरण राजा सूरजमल जी ने पेश किया था। उसी दौरान पानीपत युद्ध विजय हुए मोहम्मद अब्दाली ने राजा सूरजमल जी को चुनौती दी कि आप इन शरणागतों को वापस करो। तब राजा सूरजमल जी ने आक्रमण की चिंता ना करते हुए भी शरणागतों को अपने डिग, कमेर, भरतपुर के किलों में शरण दी। 6 माह तक राजा सूरजमल ने उन्हें धन, अन्न व घायलों का इलाज करवाकर उन्हें घायलों को सुरक्षित ग्वालियर तक पहुंचाया था। वजीर गाजीउद्दीन
वह जयपुर नरेश माधव सिंह की सेना के गठबंधन को सन 1754 के युद्ध में उन्हें पराजित किया और उसी दौरान भारत के पश्चिमोत्तर पास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था और एक संगठित राज्य की स्थापना की। तभी तो कहते हैं भरतपुरवासी आज भी ये गाथा आज भी अमर है। तोप चले चले बंदूक, चाके राइफल चले इशारे ते, अब के जान बचाए लीजिए हाय अल्लाह, ये जाट भरतपुर वारे थे। ये आज भी विद्यमान। मराठा सेनापति भाऊ अगर महाराजा सूरजमल जी की बात मान लेते तो शायद वो पानीपत का युद्ध नहीं हारते। उसके बाद शायद ही हिंदुस्तान में अंग्रेजों को प्रवेश होने का मौका मिलता, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। उसी दौरान उसके बाद देश में विदेशी शक्तियों ने अपना अधिकार जमा लिया था। राजा सूरजमल जी ने अपने जीवन में 80 से अधिक युद्ध लड़े और इसमें विशेष बात यह कि उन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं था। प्रत्येक युद्ध में वो विजयी हुए। ये घटक सत्य है कि राजा सूरजमल जी को जाटों का पलटो भी कहा है। दिल्ली के इमाद लड़े गए युद्ध में उन्हें धोखे से 25 दिसंबर 1763 को वीर गति प्राप्त हुई। 25 दिसंबर को ईसा का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके बलिदान दिवस को समूचा देश नमन करता है। ये थे हमारे वीर योद्धा महाराजा सूरजमल जी, जिनकी जीवनी। जय माता दी।